बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 19 नवंबर 2025 बुध का दिन। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जिसने आज मोदी सरकार के परखच्चे जो हैं उसको उड़ा कर रख दिया है। और ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि पाकिस्तान की अचानक से जो फिजाई हदूद है उसको बंद कर दिया गया है तमाम तर मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए। सूरत हाल इस वक्त मजीद खराब होती चली जा रही है, मजीद कशीदगी की जानें बढ़ रही है। आखिर पाकिस्तान ने ये जो फजाई हदूद है इसको क्यों बंद किया है? इस वक्त जो हालात हैं वो किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? मुकम्मल तौर पर ये फजाई हदूद बंद है, क्या तफसीलात आ रही हैं, वो सब कुछ आपके सामने रखा जाएगा। और फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि फजाई हदूद बंद होते ही एक और भारतीय राफेल उसके तबाह होने की खबर आ रही है। किन इलाके के अंदर जो है वो ये भारतीय राफेल त्यारा गिरकर तबाह हो गया है, इसके हवाले से अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने रखी जाएगी, जिसने आज वीडियो भी जारी कर दी है। और वीडियो ने सबको हिलाकर भी रख दिया है कि पाक फौज जो है उनका अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो अब लॉन्च हुआ है। तमाम डिटेल्स आपके सामने वन बाय वन रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लगाना है। जनाब, पिछले 48 घंटों की अगर आप डेवलपमेंट्स को देखें और उसको परखें कि भारत इस वक्त बहुत कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हों। अगर आप रॉ के अकाउंट्स को देखें तो ये यही बयानियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि तालिबान की फौज, उनकी अटरली, उनकी ट्रूप्स जो है वो इस वक्त ड्यूरल लाइन पर पहुंच चुकी है और ड्यूरल लाइन इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। ये भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग है। जाहिर है ये प्रोवोक कर रहे हैं तालिबान को कि आप ड्यूरल लाइन पर जाएं, आप पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करें, पाकिस्तान के इलाकों को तोड़ें, के पीके पर जाएं, वहां पर हमला कर दें। तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसी जंग का आगाज करना चाहता है जो कि ना खत्म होने वाली जंग है। जो ये हाइब्रिड वॉरफेयर है इसको ना खत्म होने वाली जंग कहा जाता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो जाहिर है 3 दिन जंग चलेगी, 4 दिन जंग चलेगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा, दुनिया उसमें इंटरफेरेंस करना शुरू कर देती है। अब हाइब्रिड वॉरफेयर जो है ये ना खत्म होने वाली जंग है, इसमें आपको दुश्मन का अंदाजा नहीं होता। अब पाकिस्तान ने अपने तमाम तरह बॉर्डर्स है वो कर दिए बंद, हर तरह से बॉर्डर्स बंद है। और जो अफगानिस्तान के वज़ीर तिजारत है वो इस न्यू दिल्ली के दौरे पर वहां पर अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं कि इंडिया के साथ वो तिजारती ताल्लुकात को बढ़ाना चाहते हैं। एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब आज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सबसे खतरनाक तरीन ऑपरेशन जो है उसको आज पाए तकमील तक पहुंचाया है। और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए ये मिर्जई का इलाका है कुरम के अंदर, सेंट्रल कुरम ने वहां पर 20 से ज्यादा टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं, भारतीय प्रॉक्सी के दहशतगर्द हैं, उनको आज उड़ाकर रख दिया, उनकी कमर तोड़ दी है। और मोस्ट ऑफ द मिलिटेंट्स वर अफगान नेशनल्स। जी हाँ, बहुत सारे जो दहशतगर्द थे वो अफगान नेशनल से, और उनकी तालिबान का जो टेरर ग्रुप है उनके साथ एफिलिएशन मिल रही थी। अब आप भारतीय मीडिया की रिपोर्टिंग देखें और फिर तालिबान के ये एक्शन देखें, उससे आपको अंदाजा होता है कि अब ये एक बहुत बड़ी जंग भारत पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने जा रहा है। तो वहीं पर दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से भी अचानक और फौरी तौर पर ये फजाई हदूद को बंद कर दिया गया। ये कोई आसान सी छोटी खबर नहीं है, ये कोई यूजुअल एक्टिविटी नहीं है, ये अनयूजुअल एक्टिविटीज को तस्वर किया जाता है कि पाकिस्तान ने अचानक से अपनी फिजाई हदूद जो है वो क्यों बंद की है। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की जो नेवी है उनकी जानिब से नोटम जारी हुआ है। 21 और 22 नवंबर को पाकिस्तान बलूचिस्तान के मुकाम पर समंदरों के अंदर लाइव नेवल फायर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जिसमें हम सुपरसोनिक मिसाइल्स का टेस्ट करेंगे। अब ये भारतीय नेवी जो है उसका दो टोक और कैटेगोरिकली पैगाम किया कि अगर कुछ समुद्रों के अंदर हमला होता है, भारत चूंकि सरकुली के मुकाम पर आना चाहता है, उनकी तैयारियां मजीद जो है वो वहां पर कुछ कार्रवाइयां करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तौर पर बता दिया गया कि हम समुद्र के अंदर भी आपको जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। अब फिजाई हदूद के बंद होने की जो खबर आ रही है कि इस वक्त जो खबर है, नोटम जारी हो गया, दोबारा से नोटम जारी हुआ है कि जब भारत की तमाम ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज जो है वो खत्म हो गई, जंगी मशकें इनकी पाया तकमील तक पहुंच गई हैं और भारत अब बरतानिया के साथ मिलकर अपनी जंगी मशकें कर रहे हैं पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए कि इस बार बरतानिया भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो पाकिस्तान ने दोबारा से नोटम जारी किया। नोटम ये कहा गया कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इट्स एयर स्पेस फॉर एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड ऑन और लीज्ड बाय इंडियन एयरलाइंस ऑपरेटर्स, कि वो तमाम तर जंगी तैयारे या वो तमाम तर एयरलाइंस जो इंडिया ने लीज पर ली हुई हैं
या इंडिया के साथ उनकी एफिलिएशंस हैं, या वो इंडियन त्यारे हैं, और इंक्लूडिंग मिलिट्री फ्लाइट्स, वो तमाम तर जितने जंगी त्यारे भी इनके हैं, उन सबको मिलाकर 23 दिसंबर 2025 से उनके लिए फिजाई हदूद अभी तक बंद है और मुकम्मल तौर पर इंडिया के ऊपर की पाकिस्तान की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। इंडिया मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान कर बैठा है पाकिस्तान ने जब से इनके ऊपर फिजाई हदूद के ऊपर पाबंदी लगाई है। अब पाकिस्तान इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, 23 दिसंबर तक इसकी एक्सटेंशन हो गई है। भारत की मैशत उनकी कमर तोड़कर रखती है पाकिस्तान ने, और ये अब तक का सबसे बड़ा कदम है कि जब भारत जो है वो थोड़ा सा पीछे बैक स्टेप पर जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अपनी तमाम तर अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है बांग्लादेश वाली साइड के ऊपर। जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, वो फिर पाकिस्तान के साथ के लिंक्स भी जोड़ रहे हैं, वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान पर आना चाहते हैं और बांग्लादेश पर आकर अटैक करना चाहता है कि वहां पर उनकी गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए और हसीना वाजिद को वहां पर वापस लाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक नया महाज बांग्लादेश से भी खोला जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी के साथ डिप्लोमेटिकली तमाम तर चीजों को बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है और इंडिया को इस मैदान के अंदर भी आज शिकस्त का सामना करना पड़ा है कि अब इनके लिए फिजाई हदूद को मजीद पाकिस्तान ने बंद कर दिया है। क्या इंडिया कुछ बड़ा करने जा रहा है? क्या इंडिया कुछ खतरनाक तरीन अमल करने जा रहा है जिसके लिए पाकिस्तान ने इनकी फिजाई हदूद को बंद किया? और ये टाइमिंग इतनी अहम है कि जब सारा कुछ इंडिया की फौजें इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर पर आकर खड़ी हो गई है, राफेल त्यारे एलओसी पर तैनात है, उसके अलावा दीगर जंगी त्यारे जो है भारत अपने वहां पर खड़े कर चुके हैं, ड्रोन हो, उसके अलावा डमी ड्रोन हो, वो एलओसी पर तैनात है। वो इस तरह से तैनात है कि इंडियन आर्मी चीफ पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो तो ट्रेलर था, अब हम जो करने जा रहे हैं वो 4 साल की लंबी तरीन जंग आपके ऊपर मुसल्लत कर देंगे। तो वहीं पर आज राफेल त्यारे के तबाह होने की वीडियो भी जारी हो गई है और खबर भी आ गई है। खबर क्या आ रही है? जनाब, इंडिया कहता है कि राफेल त्यारे नहीं तबाह हुए पिछली जंग के अंदर। वो कहता है कि पाकिस्तान झूठ बोलता है, हमारी तमाम राफेल त्यारे जो उनके नंबर्स पूरे हैं। लेकिन फ्रांस ने इसकी तस्दीक कर दी थी। जाहिर है ये फ्रांसीसी त्यारे हैं, वो उनकी तस्दीक हुई और उनकी मार्केट जो पाकिस्तान क्रैश करके रखती। हर तरह से राफेल त्यारे जो उनको जंग हसाई का सामना करना पड़ा। हालांकि दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी में से एक टेक्नोलॉजी राफेल त्यारों को समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो इंडिया के राफेल त्यारे हैं उनकी मंजी ठोके रख दी। अब वाशिंगटन से जो खबर आ रही है, अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह तस्लीम किया गया है कि मई की जो 4 रोजा झड़प थी उसमें पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। ये जंग पाकिस्तान के नाम हो गई है। अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट में इस पर इतराफ कर दिया गया है और इस कामयाबी के अंदर चीन के फराहम करदा हथियारों ने अहम तरीन किरदार अदा किया। ये आपको रिपोर्ट पढ़कर सुना रहा हूं। और रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी असले से फ्रांसीसी राफेल त्यारे मार गिराए और पाकिस्तान की कामयाबी के बाद इंडोनेशिया ने राफेल खरीदारी का फैसला भी रोक दिया। अब ये बठिंडू का मुकाम है जहां पर पहला भारतीय त्यारा जो है वो तबाह होने की जो वीडियोस हैं, जो तस्वीर है, उनको भी रिलीज कर दिया गया है। तो ये सबसे बड़ी हजीमत का सामना भारत को करना पड़ रहा है कि बार बार अमेरिका के अंदर ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनके राफेल त्यारों को तबाह होने की खबरें, फिर उनकी मार्केट क्रैश कर गई है। इंडोनेशिया ने भी राफेल त्यारे खरीदने से इनकार कर दिया और उसके अलावा पाकिस्तान को मजीद चाइना जो है वो खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी देने जा रहा है, जनरेशन त्यारे देने जा रहा है, जो पाकिस्तान जो है वो अब इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगा। तो ये राफेल त्यारों के हवाले से कि पाकिस्तान ने अब राफेल त्यारे जो है उनका कब्रिस्तान बनाकर रख दिया भारत को, और ये एक बड़ी झंग हसाई वाली खबर आ रही है। उसकी वीडियोस भी जा रही, फिर रिपोर्ट्स आ गई हैं, रिपोर्ट्स में ठप्पा लग चुका है कि पाकिस्तान ये जंग अपने नाम कर चुका है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और सुनना प्रयास में अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।